ओके, ये हमारा पार्ट 2 है, जिस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमारा थियोरेटिकल पोर्शन था, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल चालू हुआ है। इसमें सारे प्रैक्टिकल डिस्कशन चलेगा, ठीक है। पार्ट 3 में प्रैक्टिकल, पार्ट 4 में प्रैक्टिकल चलेगा। फिर हम पार्ट 5 और 6 में फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे इसके। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये एनपीओ का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं बेसिकली हर बार। तो अब देखना फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करना क्या होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली आपके पास दो तरीके के फंड होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्पेसिफिक फंड, एक होता है आपका स्पेसिफिक फंड, ठीक है, और एक होता है आपका जनरल फंड, ठीक है। जनरल फंड, दो फंड होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक फंड, एक होता है जनरल फंड। तो दोनों फंड का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं तो देखना हम कैसे करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो जनरल फंड में क्या होता है, तो बिना सोचे समझे इसको आपको शो करना होता है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको बिना सोचे समझे आपको शो करना होगा किस साइड, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिक्कत आएगी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने में, ठीक है। ये कहाँ शो करना होता है आपको, शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। किस साइड, लायबिलिटी साइड। तो इसको आपको लायबिलिटी साइड में शो करना होता है। तो लेकिन इसका इतना आसान भी नहीं है, दो तरीके से ट्रीटमेंट है। ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जब इसको आप इनकम साइड भी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब इसको एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ सकता है। और बैलेंस शीट में तो आपको करना ही करना है, बैलेंस शीट में तो शो करना ही करना है, ठीक है। तो कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि बैलेंस शीट में शो करें, और कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो पहले बैलेंस शीट वाली बात करते हैं, ठीक है। केस 1 लेकर चलते हैं हम बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में क्या क्या शो करना होता है, किस तरीके से करना होता है, देखो। तो बैलेंस शीट आपको पता है कुछ ऐसे बनती है, बैलेंस शीट बनाई हमने, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यहाँ लायबिलिटी, यहाँ एसेट, और यहाँ पर अमाउंट, तो ये शो करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो स्पेसिफिक फंड है वो तो इस साइड आएगा, इतना तो क्लियर है, अभी तो हम इसके ट्रीट कर रहे हैं। स्पेसिफिक फंड है वो इस साइड आने ही आना है। अब क्या करना है, देखो। तो आपके पास हो सकता है कि पहले से स्पेसिफिक फंड पड़ा हो, तो हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग फंड। देखो नाम स्पेसिफिक फंड है, यहाँ पे नाम देगा आपको, यहाँ पे ना स्पेसिफिक फंड का नाम मेंशन करेगा कि किस काम के लिए आपको मिल रहा है। जैसे बिल्डिंग फंड, ठीक है। और जैसे आपका हो सकता है कि लेबोरेटरी फंड, कंप्यूटर लेबोरेटरी फंड हो गया, ठीक है। और जैसे आपका हो सकता है इसमें, ठीक है, पवेलियन फंड, ठीक है, पवेलियन बनवाने का फंड, ठीक। तो इस तरीके के फंड करके नाम कौन देगा, यहाँ पे स्पेसिफिक एक नाम ऐड करके, ये नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग फंड, ठीक है, ऐसा करके लिखा होगा। तो आपको ओपनिंग फंड दे रखा होगा, मतलब ओपनिंग बिल्डिंग फंड लिखा होगा यहाँ पर, ओपनिंग बिल्डिंग फंड। तो अब ये तो ओपनिंग फंड था आपके पास, इतना फंड आपके पास था ऑलरेडी, लेकिन आपको और इस साल मिला, ठीक है, डोनेशन मिल गई फंड की, डोनेशन मिला, रिसीव और डोनेशन मिला, तो आपका फंड और इंक्रीज हो गया। लेकिन आप इसको फिर यूज करोगे ना, बिल्डिंग बनाने में, कि जिस काम के लिए मिला हुआ है तो आप यूज करोगे, उसमें आपके खर्चे होंगे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे इससे रिलेटेड, वो आपको क्या करना है, लेस, रिलेटेड एक्सपेंस सारे लेस करना है। भाई अब तुम कुछ काम भी करवा रहे हो तो उससे हो सकता है कि आपको इनकम जनरेट हो जाए, तो इनकम जितनी भी होगी उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। रिलेटेड इनकम को भी आपको ऐड करना है, ये तो लेस हो जाएगा, रिलेटेड इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। और बाई चांस कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है ना, तो आपके पास फंड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उस फंड का आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उस फंड को उठा के आप क्या करते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, फंड इन्वेस्टमेंट, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया,
अब इन्वेस्ट किया तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो बेसिकली इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से, फंड से आया, इस डोनेशन से आया, तो इस पे इंटरेस्ट मिला, इसमें ऐड नहीं करना है, आपको ऐड करना है इसके अंदर, तो ऐड यहाँ करोगे इंटरेस्ट, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है ऐड कर दोगे इंटरेस्ट, तो बेसिकली जो लास्ट में बचेगा आपका अमाउंट वो आप यहाँ शो करोगे। तो ये आपका होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो आपको ये शो करना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फंड इन्वेस्ट में यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग फंड, डोनेशन, एक्सपेंडिचर रिलेटेड लेस हो जाएगा, और इनकम आपको क्या करनी है, ऐड होना है, इंटरेस्ट भी ऐड होना है, ठीक है। तो इतना कर लेना है आपको, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ कब दिखाएंगे, तो देखो जब आप ये ट्रीटमेंट करोगे, बाई चांस ये सॉल्व करने के बाद ये एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कि ये आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है। सुनना, आप सारा कुछ ऐड कर रहा, ओपनिंग करा, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा हो गया कि ना आपकी इनकम या इससे ज़्यादा चला गया, तो जब ये क्या हो जाता है, इफ दिस इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव आए मतलब कि आपकी इनकम कम पड़ गई, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो नेगेटिव, तब यहाँ नहीं शो कर सकते आप, तब आप ये नेगेटिव आपने अपनी जेब से पे करा है, मतलब आपके पास जो फंड था वो कम पड़ गया, आपकी जेब से गया है, तो ये आपका नेगेटिव पोर्शन उठकर कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि आपने अपनी जेब से पे किया है, दैट्स वाई आप इसको शो करोगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत ईजी है, बस समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो पहला बैलेंस शीट में दिखाते हैं स्पेसिफिक करके, दूसरा क्या होता है हमारा जर्नल डोनेशन होता है, जो हमेशा हम कहाँ दिखाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इनकम साइड में, लेकिन जब ये हमारा पॉजिटिव आएगा तो बैलेंस शीट में ही रहेगा, नेगेटिव आ गया तब ये चला जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो केस वन में क्या कहता है, मैच फंड हमारे पास 16,000 है, मैच एक्सपेंसेस 8,000 है, डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000 है, सेल ऑफ मैच टिकट 7,000 है। तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो शो कैसे करेंगे, देखो तो बेसिकली मैच फंड है ना, मैच से रिलेटेड फंड है, मैच एक्सपेंस जो भी मैच से रिलेटेड है, डोनेशन जो मिला है मैच फंड से रिलेटेड है, सेल ऑफ टिकट क्या है, मैच, सारा डेटा मैच फंड से रिलेटेड है, तो ये स्पेसिफिक फंड हो गया। तो आपको उसको शो करना है बैलेंस शीट में, तो आपको बनाना है बैलेंस शीट, बनाई बैलेंस शीट आपने, ठीक है। तो बैलेंस शीट में रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना है ये आइटम, तो यहाँ लिखोगे, ठीक है। मैच फंड तुम्हारे पास ऑलरेडी जो था वो लिखना है पहले, तो मैच फंड कितना है आपके पास, मैच फंड है आपके पास 16,000, फिर आपका ऐड करो डोनेशन जो मिला, डोनेशन कितना मिला, 5,000 का डोनेशन मिला है, ये ऐड कर लो, फिर ऐड कर दो एक आइटम और सेल ऑफ टिकट, ये भी मैच में ऐड हो जाएगी, टिकट सेल करने से इनकम होती है, सेल ऑफ टिकट 7,000, लेकिन 8,000 का मैच एक्सपेंस हुआ है तो इसको लेस कर दो, ठीक है, मैच एक्सपेंस 8,000। इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे 8 5 21 और ये 7 28 20,000 आपका ये आ गया यहाँ पर, तो 20,000 आपको शो करना है, खत्म हो गया। तो ये आपका था फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पहले केस। अब दूसरे केस में क्या है, देखो मैच फंड 10,000 है, मैच एक्सपेंस 25,000 है, डोनेशन फॉर दी मैच फंड कितना है 5,000, सेल ऑफ मैच टिकट कितना 7,000। तो अगेन बनाओ बैलेंस शीट, पहले तो आप बैलेंस शीट बनाई, इसको शो करा, तो फिर से लिखो मैच फंड 10,000 लिखा मैच फंड, फिर इसमें ऐड कर दो डोनेशन, डोनेशन ऐड करोगे कितना 5,000, फिर ऐड कर दो इसमें आप सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट 7,000 ऐड करें, तो टोटल कितना हो गया आपका ये 22,000 टोटल, और लेस करोगे मैच एक्सपेंस। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो मैच एक्सपेंस है वो है 25,000 का, बट हमारा टोटल मिला के 22,000 है, तो हम पूरा 25,000 लेस नहीं करेंगे, सीधा 22,000 लेस करेंगे, ठीक है, डैश बाकी 3,000 रुपये क्या होगा, तो 3,000 अलग से लिखना है, 3,000 शॉन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करना है 3000 को, ठीक है। तो ये दूसरा केस था, थिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना कर लेना है आपको, दूसरे केस में इतना करना है। थर्ड केस और देखते हैं। तो थर्ड केस ये है, प्राइस फंड आपके पास है 80,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000 और इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 8,000, प्राइस अवॉर्डेड है 6,000, सेल ऑफ सिनेमा टिकट। देखो ये प्राइस फंड से रिलेटेड, प्राइस फंड से रिलेटेड, ये भी प्राइस फंड से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, बट ये अलग है। तो जो सिनेमा वाला है ना, सेल ऑफ टिकट सिनेमा, तो सेल ऑफ सिनेमा टिकट, इसको तो शो कर दो इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। तो इनकम साइड कहने का मतलब मेरा हुआ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब दूसरा जो रहा बैलेंस शीट वाला, इसको देखो कैसे करना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाई मैंने, तो पहले लिखा मैंने प्राइस फंड कितना 80,000 प्राइस फंड लिख दिया। दूसरा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो देखो स्पेसिफिक ना लिख के नाम दे रहा ना, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, ये भी 80,000 है। अब इसके ऊपर इनकम है, लेकिन हुआ तो इसकी वजह से, तो यहाँ दिखाना है इनकम मतलब इंटरेस्ट कितना 8,000 यहाँ शो करना है, ठीक है। और कुछ है, प्राइस अवॉर्डेड, ये कितना हो गया आपका 88,000, लेस कर दो इसमें से प्राइस अवॉर्डेड, तो 2,000 लेस कर दिया, सॉरी 6,000 है, 6,000 लेस कर दिया तो रह गया 82,000। तो ये हमारा रहा क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पोर्शन। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इतना कर लेना, ठीक है। तो अब आपके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शेयर करेंगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे फुल फेस से, आपको हम बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर पूरा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप एक अपनी बुक में जाना, बुक में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम आते हैं, रिसिप्ट में कौन कौन से आइटम आते हैं, वो आप एक बार रीड कर लेना। नहीं आएगा समझ में तो मैं इसके पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।